बारिश के बाद शहर में रात भर बारिश हुई थी। सुबह जब आरव ने खिड़की खोली तो सड़क पर पानी की छोटी छोटी धाराएं बह रही थीं। पेड़ों की पत्तियां धुलकर चमक रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। 3 साल पहले इसी मौसम में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर बारिश से बचने के लिए एक छोटी सी छत के नीचे खड़ी थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर आपको एतराज ना हो तो हम दोनों इसमें आ सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी। छाता आपका है लेकिन भीगने का डर मेरा भी है। उस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे अक्सर उसी पुराने पुल के पास बैठकर भविष्य के सपने देखा करते थे। लेकिन एक दिन मीरा को शहर छोड़कर जाना पड़ा। उसके पिता की नौकरी दूसरे शहर में लग गई थी। जाते समय उसने आरव से कहा था, मैं लौटूंगी। आरव ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, कब? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब बारिश फिर से इसी तरह होगी। 3 साल गुजर गए। आरव ने इंतजार तो किया मगर कोई खबर नहीं मिली। उसने कई बार सोचा कि शायद मीरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी होगी। फिर भी उसके दिल के किसी कोने में वो पुराना वादा जिंदा रहा। उस सुबह बारिश के बाद वो उसी पुराने पुल की तरफ चला गया। पुल के नीचे नदी शांत बह रही थी। आरव रेलिंग के पास खड़ा होकर पानी को देखने लगा। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम अब भी यहाँ आते हो? आरव का दिल अचानक रुक सा गया। वो पलटा, सामने मीरा खड़ी थी। आंखों में वही चमक थी मगर चेहरे पर 3 साल की दूरी की थकान भी थी। आरव कुछ बोल नहीं पाया। मीरा ने कहा, तुमने पूछा था ना कब लौटूंगी? आरव की आंखें नम हो गई। हाँ। मीरा मुस्कुराई। बारिश हो गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। आरव ने धीरे से पूछा, इतने साल कहाँ थी? तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही थी। मीरा ने जवाब दिया। और भूल पाई? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। शायद कुछ रिश्ते बारिश जैसे होते हैं। कितनी भी धूप क्यों ना पड़ जाए, उनकी खुशबू दिल से नहीं जाती। आरव मुस्कुराया। आसमान में बादल फिर घिरने लगे थे। मीरा ने पूछा, छाता लाए हो? आरव ने अपना पुराना छाता खोला और कहा, इस बार सिर्फ एक इंसान के लिए लाया हूँ। दोनों एक ही छाते के नीचे चल पड़े। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। लेकिन इस बार बारिश के बाद किसी को जाना नहीं था। बारिश के बाद शहर में रात भर बारिश हुई थी। सुबह जब आरव ने खिड़की खोली तो सड़क पर पानी की छोटी छोटी धाराएं बह रही थीं। पेड़ों की पत्तियां धुलकर चमक रही थीं
और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। 3 साल पहले इसी मौसम में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर बारिश से बचने के लिए एक छोटी सी छत के नीचे खड़ी थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर आपको एतराज ना हो तो हम दोनों इसमें आ सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी। छाता आपका है, लेकिन भीगने का डर मेरा भी है। उस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे अक्सर उसी पुराने पुल के पास बैठकर भविष्य के सपने देखा करते थे। लेकिन एक दिन मीरा को शहर छोड़कर जाना पड़ा। उसके पिता की नौकरी दूसरे शहर में लग गई थी। जाते समय उसने आरव से कहा था, मैं लौटूंगी। आरव ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, कब? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब बारिश फिर से इसी तरह होगी। 3 साल गुजर गए। आरव ने इंतजार तो किया, मगर कोई खबर नहीं मिली। उसने कई बार सोचा कि शायद मीरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी होगी। फिर भी उसके दिल के किसी कोने में वो पुराना वादा जिंदा रहा। उस सुबह बारिश के बाद वो उसी पुराने पुल की तरफ चला गया। पुल के नीचे नदी शांत बह रही थी। आरव रेलिंग के पास खड़ा होकर पानी को देखने लगा। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम अब भी यहाँ आते हो? आरव का दिल अचानक रुक सा गया। वो पलटा, सामने मीरा खड़ी थी। आंखों में वही चमक थी, मगर चेहरे पर 3 साल की दूरी की थकान भी थी। आरव कुछ बोल नहीं पाया। मीरा ने कहा, तुमने पूछा था ना कब लौटूंगी? आरव की आंखें नम हो गई। हाँ। मीरा मुस्कुराई। बारिश हो गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। आरव ने धीरे से पूछा, इतने साल कहाँ थी? तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही थी। मीरा ने जवाब दिया। और भूल पाई? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। शायद कुछ रिश्ते बारिश जैसे होते हैं। कितनी भी धूप क्यों ना पड़ जाए, उनकी खुशबू दिल से नहीं जाती। आरव मुस्कुराया। आसमान में बादल फिर घिरने लगे थे। मीरा ने पूछा, छाता लाए हो? आरव ने अपना पुराना छाता खोला और कहा, इस बार सिर्फ एक इंसान के लिए लाया हूँ। दोनों एक ही छाते के नीचे चल पड़े। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार बारिश के बाद किसी को जाना नहीं था। बारिश के बाद शहर में रात भर बारिश हुई थी। सुबह जब आरव ने खिड़की खोली तो सड़क पर पानी की छोटी छोटी धाराएं बह रही थीं। पेड़ों की पत्तियां धुलकर चमक रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। 3 साल पहले इसी मौसम में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर बारिश से बचने के लिए
एक छोटी सी छत के नीचे खड़ी थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर आपको एतराज ना हो तो हम दोनों इसमें आ सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी। छाता आपका है, लेकिन भीगने का डर मेरा भी है। उस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे अक्सर उसी पुराने पुल के पास बैठकर भविष्य के सपने देखा करते थे। लेकिन एक दिन मीरा को शहर छोड़कर जाना पड़ा। उसके पिता की नौकरी दूसरे शहर में लग गई थी। जाते समय उसने आरव से कहा था, मैं लौटूंगी। आरव ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, कब? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब बारिश फिर से इसी तरह होगी। 3 साल गुजर गए। आरव ने इंतजार तो किया, मगर कोई खबर नहीं मिली। उसने कई बार सोचा कि शायद मीरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी होगी। फिर भी उसके दिल के किसी कोने में वो पुराना वादा जिंदा रहा। उस सुबह बारिश के बाद वो उसी पुराने पुल की तरफ चला गया। पुल के नीचे नदी शांत बह रही थी। आरव रेलिंग के पास खड़ा होकर पानी को देखने लगा। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम अब भी यहाँ आते हो? आरव का दिल अचानक रुक सा गया। वो पलटा, सामने मीरा खड़ी थी। आंखों में वही चमक थी, मगर चेहरे पर 3 साल की दूरी की थकान भी थी। आरव कुछ बोल नहीं पाया। मीरा ने कहा, तुमने पूछा था ना कब लौटूंगी? आरव की आंखें नम हो गई। हाँ। मीरा मुस्कुराई। बारिश हो गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। आरव ने धीरे से पूछा, इतने साल कहाँ थी? तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही थी। मीरा ने जवाब दिया। और भूल पाई? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। शायद कुछ रिश्ते बारिश जैसे होते हैं। कितनी भी धूप क्यों ना पड़ जाए, उनकी खुशबू दिल से नहीं जाती। आरव मुस्कुराया। आसमान में बादल फिर घिरने लगे थे। मीरा ने पूछा, छाता लाए हो? आरव ने अपना पुराना छाता खोला और कहा, इस बार सिर्फ एक इंसान के लिए लाया हूँ। दोनों एक ही छाते के नीचे चल पड़े। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार बारिश के बाद किसी को जाना नहीं था। बारिश के बाद शहर में रात भर बारिश हुई थी। सुबह जब आरव ने खिड़की खोली तो सड़क पर पानी की छोटी छोटी धाराएं बह रही थीं। पेड़ों की पत्तियां धुलकर चमक रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। 3 साल पहले इसी मौसम में उसकी मुलाकात मीरा से हुई थी। वो बस स्टॉप पर बारिश से बचने के लिए एक छोटी सी छत के नीचे खड़ी थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, अगर आपको एतराज ना हो तो हम दोनों इसमें आ सकते हैं। मीरा मुस्कुराई थी। छाता आपका है, लेकिन भीगने का डर मेरा भी है।
और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे अक्सर उसी पुराने पुल के पास बैठकर भविष्य के सपने देखा करते थे। लेकिन एक दिन मीरा को शहर छोड़कर जाना पड़ा। उसके पिता की नौकरी दूसरे शहर में लग गई थी। जाते समय उसने आरव से कहा था, मैं लौटूंगी। आरव ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, कब? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब बारिश फिर से इसी तरह होगी। 3 साल गुजर गए। आरव ने इंतजार तो किया मगर कोई खबर नहीं मिली। उसने कई बार सोचा कि शायद मीरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी होगी। फिर भी उसके दिल के किसी कोने में वो पुराना वादा जिंदा रहा। उस सुबह बारिश के बाद वो उसी पुराने पुल की तरफ चला गया। पुल के नीचे नदी शांत बह रही थी। आरव रेलिंग के पास खड़ा होकर पानी को देखने लगा। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम अब भी यहाँ आते हो? आरव का दिल अचानक रुक सा गया।